डॉग सिर्फ स्मार्ट नहीं था बल्कि बहुत डिसिप्लिन भी था। जनरल उसे इतना इंप्रेस हो गया कि उसने कैप्टन को ऑर्डर दिया कि स्टबी को रॉबर्ट की यूनिट का ऑफिशियल मेंबर बना दिया जाए। उस दिन से स्टबी को अपनी नेम प्लेट मिल गई और एक स्ट्रीट डॉग ऑफिशियली मिलिट्री डॉग बन गया। अब स्टबी रॉबर्ट और उसकी यूनिट के साथ फ्रांस पहुंचता है, जहां ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज मिलकर जर्मन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रही होती हैं। लेकिन जर्मन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक ब्रूटल अटैक के दौरान कई अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स डेब्री के नीचे फंस जाते हैं। बिना डरे स्टबी तुरंत वहां दौड़ता है, जोर जोर से भौंकता है, मिट्टी खोदता है और दबे हुए सोल्जर्स को ढूंढने में मदद करता है। उसकी वजह से कई सोल्जर्स की जान बच जाती है। पूरी आर्मी उसके लिए चीयर करती है और स्टबी सबका हीरो बन जाता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट की मुलाकात एक फ्रेंच सोल्जर गैस्टोन से होती है। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गैस्टोन रॉबर्ट और उसकी टीम को कैंप वापस ले जाता है। रास्ते में वो एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जो जर्मन बॉम्बार्डमेंट की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। हर तरफ सिर्फ तबाही और राख होती है। रात को सोल्जर्स कैंप में आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट, गैस्टोन और स्टबी पेट्रोल पर निकलते हैं। एक पत्थर के पीछे छुपकर वो बाइनोकुलर्स से जर्मन ट्रूप्स को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स पास के टाउन पर पॉइजन गैस अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ये तीनों तुरंत कैंप की तरफ दौड़ते हैं ताकि सबको वार्न कर सके। तभी स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट पर राइफल तानकर खड़ा है। ट्रिगर दबने से पहले ही स्टबी रॉबर्ट पर जंप करता है और उसे नीचे गिरा देता है। गोली मिस हो जाती है और स्टबी रॉबर्ट की जान बचा लेता है। रॉबर्ट और गैस्टन एक गिरे हुए ट्री के पीछे छुप जाते हैं। रॉबर्ट समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। हर जगह जर्मन स्नाइपर्स मौजूद हैं। वो स्टबी को गैस मास्क दिखाता है और सिग्नल देता है कि बाकी सोल्जर्स को वार्न करे। स्टबी तुरंत समझ जाता है और फील्ड्स के बीच से कैंप की तरफ दौड़ पड़ता है। कैंप पहुंचकर वो एक गैस मास्क मुंह में पकड़ता है और बाहर दौड़कर जोर जोर से भौंकने लगता है। सोल्जर्स तुरंत समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। सब लोग टाइम पर अपने मास्क पहन लेते हैं और कुछ ही पल बाद जर्मन्स पॉइजन गैस से भरे रॉकेट्स लॉन्च कर देते हैं। कुछ सेकंड्स में ही हरा धुआं पूरे बैटलफील्ड में फैल जाता है। पास का एक छोटा विलेज सीधा उस डेडली गैस के रास्ते में होता है। लेकिन स्टबी रुकता नहीं। वो विलेज की तरफ दौड़ता है और जोर जोर से भौंककर सबको वार्न करता है। शुरू में विलेजर्स डर जाते हैं, फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं और हरा धुआं अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत डोर्स और विंडोज बंद कर लेते हैं और अपने चेहरे ढक लेते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर स्टबी बाहर ही रहकर सबको वार्न करता रहता है। तब तक रॉबर्ट और गैस्टन घोड़ों पर वहां पहुंच जाते हैं। वो स्टबी को पकड़कर एक घर के अंदर ले जाते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा रखते हैं ताकि गैस से उसकी हिफाजत हो सके। जब अटैक खत्म होता है और गैस साफ हो जाती है, तब विलेजर्स अपने घरों से बाहर निकलते हैं और स्टबी को देखते हैं। उस छोटे से डॉग ने उन सबकी जान बचाई होती है। उस दिन के बाद स्टबी सिर्फ एक सोल्जर का डॉग नहीं रहता, बल्कि पूरे विलेज का हीरो बन जाता है।